हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने मिक्सचर एलिगेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा होगा डे 5। एक्चुअली हम लोग जो 1 से लेकर 4 तक का लेक्चर देखे हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन का प्लेलिस्ट में बना हुआ और 1 से 4 से लेके आपको वहाँ पे सारे वीडियो अपलोड हैं। राइट, मैंने 1 से 4 तक लेके आपको मेनली मिक्सचर के क्वेश्चन बताएं। राइट, आज जो 5 होगा, इस 5 में हम लोग एलिगेशन स्टार्ट करेंगे। राइट, यहाँ से 3-4 लेक्चर आपके जाएंगे टोटल वीडियो, फिर आपके 8 या 9 लेक्चर में टोटल ख़त्म हो जाएगा। राइट, 4 लेक्चर हो चुके हैं और 3 से 4 लेक्चर यहाँ पे एलिगेशन के आपके होंगे। तो एलिगेशन के क्वेश्चन को हम लोग मेनली अभी देखेंगे। राइट, तो यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे वीडियो से अपडेट रहें। तो लेट नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग पहले क्वेश्चन को। देखो, आज क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले मैं बेसिक चीज़ आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत बच्चों को ये नहीं पता कि एलिगेशन वो समझते हैं कि एक चैप्टर है। एलिगेशन क्या है? एक हमारा पोर्शन है, एक चैप्टर है। एलिगेशन ना ही आपका कोई चैप्टर है और ना ही कोई एक टॉपिक है। राइट, ये क्या है? एक मेथड है बनाने का। ये क्वेश्चन आपका आता है रेशियो में, लेकिन एलिगेशन एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से बना लेते हैं और ये बहुत जगह आपका हेल्प करेगा। जब हम लोग टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की क्वेश्चन बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्वेश्चन बनाएंगे, परसेंटेज की क्वेश्चन बनाएंगे, SI CI की क्वेश्चन बनाएंगे, मिक्सचर की क्वेश्चन बनाएंगे, सारे जगह ये जो होता है मेथड हेल्प होता है। राइट, तो सवाल ये उठता है कि सर आपने तो बता दिया कि ये ना चैप्टर है ना टॉपिक है, ये एक मेथड है और इतनी जगह यूज़ भी होते हैं, तो आखिर हम क्वेश्चन को कैसे देखकर समझ पाएंगे कि यहाँ हम एलिगेशन लगा सकें। राइट, आपके सवाल ये उठते हैं क्योंकि जब मैंने भी पढ़ाई की थी तो मेरे जहन में भी ये सवाल उठा कि आखिर हम कैसे क्वेश्चन को पढ़कर पता लगा पाएंगे कि एलिगेशन यहाँ पर हमें लगाना है। राइट, तो एलिगेशन देखो हम लोग लगाते कहाँ पे हैं। मान लो सपोज दैट एक मिक्सचर है A, ठीक है, एक मिक्सचर है B दे रखा है आपको, दोनों मिक्सचर दे रखा है और कहता है कि ये A और B को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, ये मिक्सचर A था, ये मिक्सचर B था, दोनों को क्या किया? मिक्स कर दिया गया और वो क्या बन गया? C बन गया। और क्वेश्चन में क्या कहेगा आपका? ये दोनों किस रेशियो में मिलाया गया था कि ये C बन गया? आपको रेशियो निकालने के लिए कहेगा। फिर से मैं कह देता हूँ, आपको दे रखेगा A, फिर दे रखेगा B, दो मिक्सचर दे रखेगा, दोनों को क्या करेगा? मिक्स कर देगा। ठीक है, और दोनों को मिक्स करने के बाद पूछेगा कि किस रेशियो में A और B को मिलाया गया था। मान लो कि सपोज दैट स्कूल है। स्कूल में क्या होता है? स्कूल में स्टूडेंट होते हैं, बॉयज़ होते हैं और गर्ल्स होते हैं। आपको बॉयज़ की संख्या दे देगी, गर्ल्स की संख्या दे देगी। ठीक है, नहीं तो कोई आपको परसेंटेज दे रखेगा, कुछ भी दे देगा और कह देगा टोटल नंबर ऑफ जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ के इतने हैं। अब बोलेगा किस रेशियो में दोनों को स्कूल में है कि ये इतना रेशियो में आपका मिल गया यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भी यहाँ पे। ठीक है, तो किस रेशियो में आपको टोटल दे रखेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया, यहाँ A और B दे दिया। अब पूछेगा किस रेशियो में आपके बॉयज़ हैं एंड गर्ल्स है स्कूल में। समझ रहे हैं आप मैं जो कह रहा हूँ? तो इस तरीके से एलिगेशन को, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। एक और चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि एलिगेशन में एक और चीज़ जानने लायक चीज़ होती है, ये जो C का जो वैल्यू होता है ना, वो हमेशा A और B के बीच में लाई करेगा। जैसे मान लो इसकी वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 5, तो ये जो C होगा ना 5 और 10 के हमेशा बीच में होगा। मतलब ये 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी होगा, 9 भी होगा, मतलब कि 6.5 भी हो सकता है, 9.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ये 5 और 10 के बीच में लाई करेगा। पहला चीज़। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि एक वैल्यू जो होगा हमेशा C से बड़ा होगा और दूसरा वैल्यू जो होगा ये B वाला, ये इससे छोटा होगा। यानी A की वैल्यू मान लो ये दे रखा है आपका सपोज दैट 9, ठीक है, और मैंने कह दिया था कि ये 10 है और ये क्या है आपका 5 है। तो एक वैल्यू क्या होगी? देखो 10 से क्या है? ये छोटा है। राइट, और ये क्या है? 5 से बड़ा है। तो एक वैल्यू हमेशा होगी बड़ी और एक वैल्यू होगी हमेशा छोटा। देखो 10 से 9 क्या है? ये छोटा है और ये 5 से 9 क्या है? बड़ा है। तो एक वैल्यू बड़ी होगी, एक वैल्यू आपकी छोटी होगी। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना और दोनों के बीच में ये लाई करता है। और एलिगेशन हम लोग लगाते कहाँ? जब दो मिक्सचर आपका दे देगा, ठीक है, और दोनों का मिक्सचर दे देगा और कहेगा किस रेशियो में दोनों को मिलाया गया था।
अब देखो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जब हम लोग क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो और भी हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, एक बार में नहीं कि एक बार लेक्चर देखा और ख़त्म हो गया। पता है, आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको वो हमेशा के लिए नहीं होगा। आप पढ़ोगे, उसके नोट्स बनाओगे, फिर आफ्टर 1 वीक या 2 या 3 दिन के बाद फिर से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मैथ्स ऐसी चीज़ होती है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से तो वो चीज़ें आप भूल जाओगे, राइट। तो आओ क्वेश्चन बनाते हैं और सीखते हैं कि एलिगेशन के क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इन अ क्लास देयर आर टोटल 108 स्टूडेंट, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं? 108। इफ़ एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ इज़ 25 ईयर्स, एवरेज एज बॉयज़ का क्या दे रखा है? 25 साल। एंड द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इज 16 ईयर्स, ठीक है। एवरेज एज दे रखा है बॉयज़ का 25 साल और गर्ल्स का दे रखा है। बट द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज़ 20 ईयर्स, लेकिन जो एवरेज ईयर जो है पूरे क्लास का कितना है? 20 ईयर्स है। देन फाइंड द नंबर ऑफ ए बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स निकालना है। अब देखो यहाँ एलिगेशन मेरा लग सकता है, क्यों लग सकता है? क्वेश्चन देखना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की मैं बात करूँ, आपको दे रखा है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दे रखा है? 108, ठीक है। अब एक स्कूल में बताओ क्या होता है? बॉयज़ होते हैं और गर्ल्स होते हैं, उसी के तो कलेक्शन होते हैं। एवरेज एज ऑफ जो बॉयज़ है उसके क्या दे रखा है आपको? 25 साल, राइट। एंड द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स क्या दे रखा है आपका? 16 साल, ठीक है। एंड द एवरेज एज ऑफ द, और एवरेज एज जो आपके क्लास का पूरा दे रखा है वो कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। देखो बॉयज़ का एवरेज एज दे दिया है, गर्ल्स का दे दिया है, अब पूरे क्लास का दे दिया है, तो वही स्कूल में आपके क्लास ही तो होगा। क्लास में क्या होते हैं? बॉयज़ होते हैं और गर्ल्स देते हैं, तो उसी का कलेक्शन देखो 20 दे रखा है। मैंने हमेशा कहा था। और मैंने एक चीज़ कहा था, क्या क्या कहा था? पहला चीज़ कि ये जो 20 होता है ये 25 और 16 के बीच में लाई करेगा। तो वो 16 और 25 के बीच में 20 आ रहा है, आप कहोगे आ रहा है, मतलब कि एलिगेशन को फॉलो कर रहा है। दूसरा मैंने चीज़ क्या कहा था? एक इससे बड़ा होगा तो एक इससे छोटा होगा। देखो 25 से 20 क्या छोटा है और 16 से 20 क्या है? देखो बड़ा है, राइट, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? तो मतलब कि ये एलिगेशन को फॉलो करेगा। एलिगेशन का एक चीज़ और दे रखा है कि दोनों का मिक्सचर भी मुझे दे रखा है। अब एलिगेशन को, क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं? ये रेशियो, आखिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन में कह रहा है कि किस रेशियो में बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं क्लास में। देखो इतना निकालने के बाद बहुत आसान है। जब इतना कर लिया आप, ठीक है, इसको इससे माइनस कर दो और इसको इससे माइनस कर दो, ठीक है। इसको इससे माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो। तो जब 20 को आप 16 से माइनस करोगे तो क्या होगा? 4 हो जाएगा। अब 20 को 25 से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। तो यही तो आपका रेशियो है, 4:5। आपको ये कह भी रहा था निकालने के लिए, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास। तो यही हो गया आपके आंसर। तो देखो एलिगेशन उतना टफ नहीं है जब आप उन चीज़ों को सीख लेंगे कि एलिगेशन लगता कहाँ है। एक दो चीज़ जो चीज़ मैंने कहा कि वो फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो एलिगेशन के क्वेश्चन आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और उसे भी सीखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, इन अ क्लास, एक क्लासरूम है, क्लास में क्या होते हैं? बॉयज़ एंड गर्ल्स होता है। आउट ऑफ टोटल 119 स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें टोटल स्टूडेंट आपको क्या दे रखा है? 119, राइट। एंड द गर्ल्स इज़ 51, और गर्ल्स की संख्या क्या दे रखी है आपको? 51। मैं लिख लेता हूँ गर्ल्स, और बॉयज़ का कलेक्शन होता है। गर्ल्स का क्या संख्या दे रखा है? 51, ठीक है। और मैं बॉयज़ निकालने के लिए यहाँ कहूँ तो क्या होगा? 119 में से 51 घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये 68 हो जाएगा। निकल गया, ठीक है। इतना तक तो कुछ नहीं था। आगे दे रखा है, इफ़ एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज़ 60 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ द टोटल क्लास इज़ 45, ठीक है, देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स। तो हमें गर्ल्स का एवरेज वेट निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? एवरेज वेट ऑफ बॉयज़, बॉयज़ कितना दे रखा है आपका? 60 kg, ठीक है। और एवरेज वेट ऑफ बॉयज़, ये हमें, सॉरी, ये एवरेज वेट ऑफ ये गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। और गर्ल्स क्या है हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता। निकालना है तो हम x मान लेते हैं। एंड द टोटल वेट ऑफ द क्लास 45 kg। देखो पूरा क्लास का दे रखा है 45, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब मैंने क्या बोला था कि जब ऐसा दिया हुआ रहे तो क्या करते हैं? इसको इससे माइनस करते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं। अब यहाँ देखो ये 60 45 से क्या छोटा है, राइट। तो ये क्या होगा आपका? ये 60 बड़ा है तो ये क्या होगा आपका? छोटा होगा,
ठीक है। तो हमेशा बड़ा से छोटा घटता है, तो बड़ा से छोटा घटता है तो क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स, मैंने लिख लिया यहाँ पे। और 60 में से 45 गया तो क्या हो जाएगा आपका 15 बचा। मतलब कि ये रेशियो निकल गया आपका एवरेज बॉयज़ एंड एवरेज गर्ल्स का, ठीक है। तो एवरेज बॉयज़ क्या हो गया आपका 45 माइनस एक्स बाई 15, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, ये एवरेज बॉयज़ का वैल्यू दे रखा है और ये एवरेज गर्ल्स का वैल्यू हम यहाँ से निकाले, रेशियो निकाला है, ठीक है। और एक बात बताओ, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का संख्या क्या दे रखा है, बॉयज़ का क्या दे रखा है 68। इसे मैं काटूँ तो 77 51 17 छः 68 कट जाएगा 17 के टेबल में। तो बॉयज़ का क्या दे रखा है 4 और गर्ल्स का क्या दे रखा है 3। अब यहाँ से देखो हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। तो हमें एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स यही तो हमें निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इतना जब आप लिख दिए तो यहाँ से एक्स की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, आराम से 3 × 5 = 15 कट जाएगा, 45 माइनस एक्स लिख दोगे, ये 20 हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 45, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 20 में से 45 घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका, 20 में से 45 घटेगा बच जाएगा 25। तो x बराबर क्या आ गया आपका 25। तो यही तो हो गया आंसर 25। हमें यही तो निकालना था आपका एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। तो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स क्या हो गया 25। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान देना कि इस टाइप के क्वेश्चन को, और हर क्वेश्चन में मैं वैरायटी लेके आऊँ। एक क्वेश्चन को नहीं कि एक क्वेश्चन बना दिया वैसे 10 क्वेश्चन बना रहा हूँ। अरे उसकी प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी कर लोगे, बहुत सारी बुक है आपको, किरण पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, राकेश यादव की बुक है, बहुत सारी बुक है, आप वहाँ से क्या कर सकते हो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं बस हर क्वेश्चन को अलग अलग टाइप का बता रहा हूँ, आप हर क्वेश्चन को अच्छे से सीखो, उसके नोट्स बनाओ, ठीक है, और अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन अ क्लास, एक क्लास है, आउट ऑफ टोटल 135 स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ए गर्ल्स क्या दे रखा है 60, टोटल 135 स्टूडेंट है, राइट, गर्ल्स क्या दे रखा है आपका 60, तो बॉयज़ कितना होगा बताओ। बॉयज़ हो जाएगा आपका 135 में से 60 माइनस करोगे तो 75 हो जाएगा, मैंने लिख दिया। फिर देख रखा है एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ इज 80 kg, एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ क्या दे रखा है 80 kg, एंड द एवरेज वेट ऑफ टोटल क्लास इज 60 kg, और एवरेज वेट टोटल क्लास का क्या दे रखा है 60 kg। देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज वेट गर्ल्स का निकालना है। देखो उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, अभी पॉज करोगे, खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो बना है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये है, ठीक है। आप पॉज करेंगे, क्वेश्चन को एक बार बनाओगे, नहीं बनता है तो आप प्ले करके दोबारा देख लो, लेकिन मेरी मानो आप सीखना चाहते हो तो पॉज करो 2 मिनट, क्वेश्चन को बनाओ, फिर उसके बाद आप मिलाकर देखो सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। चलो क्वेश्चन को मैं बताता हूँ क्वेश्चन बनेगा कैसा। एवरेज वेट ऑफ बॉयज़, एवरेज वेट बॉयज़ की बात करो तो क्या दे रखा है 80 kg, एंड द एवरेज वेट ऑफ टोटल क्लास इज़ 60। अब देखो टोटल दे रखा है आपको 60, और एवरेज वेट जो आपका गर्ल्स का है वो हमें नहीं दे रखा है, मान लेते हैं x, ठीक है। फिर कहता है एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स, हमें यही वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ, ये 80 60 से क्या, ये तो 80 बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या होगा छोटा होगा, तो ये जब छोटा होगा तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको 60 माइनस एक्स, क्योंकि हमेशा बड़ा से छोटा घटता है, और 80 से 60 यहाँ पे घटेगा तो क्या होगा 60 70 80, आपका 20 बच जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या निकल गया आपको बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो निकल गई, तो क्या निकल गया 60 माइनस एक्स बाई 20, राइट। और यहाँ पे क्या था आपका एवरेज वेट ऑफ द ये गर्ल्स का था, और ये क्या था आपका बॉयज़ मैंने निकाल लिया था। अब देखो ये आपका कट जाएगा, किस टेबल में कट जाएगा, यदि मैं काटूँ 5 से, किससे काट दूँ 5 से काट के देखता हूँ, 12 चक्कर 48, 12 पंच 60, नहीं कटेगा, 5 5 1 5 दूना के 5 1 5 दूना के 10, और 5 1 दाम 75, ठीक है, 3 6 12 3 5 15, मतलब कि 4:5। तो ये क्या था आपका, ये बॉयज़ का था, और ये क्या था आपका गर्ल्स का था। गर्ल्स का 20 है नीचे, और गर्ल्स का यहाँ से वैल्यू आया आपका 4, तो नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा। ये 4 से कट गया कितना 5 बार में, तो 60 माइनस एक्स क्या हो गया 25, ठीक है। तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -60, राइट। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 25 में से यदि मैं 60 को घटाऊँ तो क्या आ जाएगा -35, और माइनस माइनस तो भाई कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो गया 35, क्योंकि इधर भी माइनस था इधर भी माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल मैंने कर दिया, एक्स बराबर 35। अब मुझे एक्स की वैल्यू ही तो निकालनी थी,
राइट। तो क्वेश्चन को मुझे उम्मीद करता है आप समझे होंगे, देखे होंगे, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, राइट। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को अच्छे से देखना, और नोट्स तो मैं बोल रहा हूँ जैसा आप बना ही रहे होगे। दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल इज मिक्सड विथ 40 लीटर ऑफ द पेट्रोल। वहाँ देखो हम लोग बॉयज़ और गर्ल्स का पढ़ रहे थे, सेम एज इट इज़ दे रखा है यहाँ पे आपको केरोसिन का और पेट्रोल का मिक्सचर, ठीक है। 50 लीटर ऑफ केरोसिन इज मिक्सड विथ 40 लीटर ऑफ पेट्रोल, राइट। यहाँ पे आपको दे रखा है केरोसिन और यहाँ दे रखा है आपको पेट्रोल, राइट। केरोसिन क्या दे रखा है आपको 50 लीटर और पेट्रोल दे रखा है 40 लीटर, राइट। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 55 रुपीज़ पर लीटर, राइट। प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या कहता है 55 रुपये पर लीटर, एंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ मिक्सचर बिकम ₹30 रुपये पर लीटर। दो क्वेश्चन, एंड द फाइंड द कॉस्ट ऑफ द केरोसिन ऑयल पर लीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ केरोसिन हमें निकालना है। तो सेम वैसे ही आपका पेट्रोल हो गया या केरोसिन हो गया, राइट। मैं लिख लिया। आगे दे रखा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 55 रुपये, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 55 रुपये। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 55, एंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ मिक्सचर क्या दे रखा है आपका 30, ठीक है। और ये क्या करना है आपको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ केरोसिन ऑयल पर लीटर। तो हमें इसकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, राइट। मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, आप जब इसको माइनस करोगे तो पहले देख लो, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, राइट। ये बड़ा है तो ये क्या होगा, जोड़ आपका छोटा होगा। जब ये छोटा होगा तो ये इससे माइनस होगा तो क्या होगा, 30 माइनस x हो जाएगा। और ये 55 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 30, 40, 50, 25, यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 25 बच जाएगा, राइट। तो ये पेट्रोल का है और ये क्या है, केरोसिन का है। तो 30 माइनस x बाई 25। पेट्रोल का यहाँ क्या निकल गया 4, केरोसिन का क्या निकला 5, 25 25 कट गया। 30 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका 5 के 20, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, प्लस है तो माइनस हो जाएगा उधर 30, राइट। तो माइनस एक्स बराबर -10, तो एक्स खत्म हो गया, तो एक्स बराबर क्या बच गया 10। हमें यही तो निकालना था 10, तो एक्स बराबर 10 लीटर यहाँ से आंसर आ गया पर लीटर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस वहाँ पे क्या था, आपका स्टूडेंट था, यहाँ आपका केरोसिन पेट्रोल कर दिया। अब हो सकता है कुछ आपका अल्मोनियम और नाइट्रोजन कर दे, तो क्वेश्चन तरह तरह से बदल सकता है, लेकिन बनाने का नियम आपका क्या होगा, सेम होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, राइट। तो हमारा एलिगेशन का आज पहला लेक्चर था और रेशियो प्रोपोर्शन का पूरा देखें तो 5वां लेक्चर था। तो मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, और कमेंट में ज़रूर आप बताया करिए कि कैसा था, राइट। और जितने भी आप क्वेश्चन खुद से बनाते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में आप आंसर खुद से लिखा करो, तो मुझे उससे पता चलता है कि आप खुद से कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो। और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। अब बेल आइकन ज़रूर अपना कर लो आप, ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, जो भी मैं वीडियो को तुरंत आपको अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे। तो आज अपने वीडियो को यहीं लगते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिक्सचर एंड एलिगेशन के। टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।